सभी को राधे राधे। और देखिए, आजकल एक हरियाणा की जो लड़की है, ज्योति मल्होत्रा जो है, पकड़ी गई है। ये पाकिस्तान के साथ कोई एक लड़का है, दानिश करके कोई लड़का है, उसके ये संपर्क में आती है और उससे ये बातचीत लगातार लगातार बातचीत करती है। और जो वो दानिश करके जो लड़का है, वो इसको जो हनी ट्रैप में फंसाता है और फिर इसको बहला फुसला के कई तरह की इससे बातचीत करता है, इंडिया के बारे में पूछता है, पाकिस्तान के बारे में इसको बताता है। तो इसी तरह इनकी जो है नज़दीकियाँ बढ़ती गई। जब इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती है तो जो ये लड़की है, ज्योति मल्होत्रा है, ये जो है उसके संपर्क में बहुत करीब आ जाती हैं। और फिर ये जो है पाकिस्तान का दौरा करती है और पाकिस्तान ये लड़की जाती है। और फिर जब ये पाकिस्तान जाती है तो वहाँ पे जो वो दानिश नाम का जो लड़का है, वो पाकिस्तान के एम्बेसी में काम करता है, उसको अधिकारी बताया जा रहा है। और फिर वो लड़का जो है अपने जो आला अधिकारी है उनसे इस लड़की को मिलाता है और बातचीत करता है। लगातार इनकी बातचीत जारी रहती है। और इसी तरह जब बातचीत जारी रहती तो इससे इंडिया के बारे में पूछा जाता है। और ये धीरे धीरे जो अपने इंडिया के बारे में सारी की सारी बातें वहाँ बताना शुरू कर देती है। उसके साथ ये रात दिन जो है बातचीत करती रहती हैं, व्हाट्सअप कॉल भी करती है, वीडियो कॉल भी करती है। इसी तरह इनका सिलसिला लगातार बढ़ता जाता है और इनके अंदर काफ़ी नज़दीकियाँ आ जाती है। तो इस लड़की ने क्या करा कि इसने जो है ये जासूसी है, इसने अपने भारत की सारी के सारी जो भी यहाँ पे हमारे जो सैनिक ठिकाने हैं उसकी जानकारी इस लड़की ने जो है वहाँ पे पाकिस्तान में दी है। और जितने भी हमारे यहाँ पे सैनिक ठिकाने हैं या जो भी हमारे जो आला अधिकारी उनके बारे में ये छोटी छोटी बातें भी उनसे शेयर करती थी। और इसने अपना एक यहाँ पे हरियाणा में भी एक अपना गिरोह बना रखा है। और मैं तो इतना ही कहती हूँ कि जब इस लड़की के अंदर ये चीज़ सब आ गई है, क्या इसके घर वालों को इसका पता नहीं था? इसके माँ होंगे, इसके बाप है, बाप होगा, इसके भाई बंद होंगे, सभी तो होंगे। क्या इसके बारे में इसके घर वालों को पता भी नहीं लगा? भाई 3-4 साल हो गए और ये लड़की पाकिस्तान के संपर्क में रात दिन है और उनसे बातचीत करती है और भारत की छोटी छोटी चीज़ें भी ये पाकिस्तान शेयर करती है। तो क्या जो इसके जो ये ज्योति मल्होत्रा है, क्या इसके परिवार को पता नहीं इसके बारे में? भाई ये तो पता होना चाहिए कि भाई हमारी लड़की के पास इतना पैसा है तो कहाँ से आ रहा है वो पैसा, है ना? ये कहाँ जाती है, कहाँ घूमती फिरती है, ये इतना तो पता हर परिवार को रहता है। हर माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। हर भाई को अपने बहन के बारे में पता रहता है कि हमारी बहन कहाँ जा रही, क्या कर रही। तो क्या इनके परिवार को पता ही नहीं था? मुझे तो नहीं लगता कि इनके परिवार को पता नहीं होगा। क्योंकि अगर 1-2 महीने की बात भी होती तो चलो तब भी हम मान लेते कि भाई चलो 1-2 महीने की बात है। यहाँ तो 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से लगातार जो है पाकिस्तान के संपर्क में है ये। पाकिस्तान में ये गई है, वहाँ पे उन लोगों ने इसकी मेहमान नवाजी अच्छे से की है, इसको खूब बढ़ावा दिया है, इसकी खूब खातिर की है। क्योंकि उनका तो ये फंडा होता है, वो तो हैनी ट्रैप में लड़कियों को, हमारे भारत के लड़कियों को फंसाते हैं और ले जाके उनकी खूब मेहमानदारी करते हैं, उनकी खूब वो करते हैं, इज्जत करते हैं और फिर इनसे अपने भारत के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बुलाते हैं। तो इसी तरह इसके साथ भी हुआ है। ये वहाँ पाकिस्तान में गई है तो ये दानिश करके कोई लड़का है, ये एम्बेसी, पाकिस्तान की एम्बेसी, वहाँ ये अधिकारी बताया जाता है, वहाँ ये काम करता है। तो इस लड़के ने उसको हैनी ट्रैप में फंसाया है। और इसी तरह जब ये फंस जाती है तो वहाँ जाके तो भाई ये वहाँ की तारीफ करने लगती है, वहाँ की बहुत बड़ाई करने लगती है कि देखो भाई पाकिस्तान ऐसा है, हम भी बॉर्डर पे, अभी इधर भारत का बॉर्डर है और यहाँ इधर से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो ये इस तरह की बातें करती हैं और इसने जो छोटी छोटी चीज़ें इसने सारी की सारी पाकिस्तान पहुँचाई है और वहाँ की ये बहुत तारीफ करने लगी है। यहाँ तक कि जो हमारे पहलगाँव में जो हमला हुआ है, 22 अप्रैल को जो हमला हुआ है, वहाँ पे हमारे जो है बेकसूर 25-26 भाई मारे गए हैं। उनके शरीर की आतंकियों ने छन्नी छन्नी करी है। तो वहाँ पे भी इसका कनेक्शन बताया जा रहा है और वहाँ की भी इसकी वीडियो वायरल हो रही है। जब ये वहाँ पे घोड़ा खच्चरों पे जा रही है तो वहाँ का भी ये वीडियो बना रही है। अब पता नहीं ये कितनी सच्चाई है, ये सच्ची बात है कि नहीं है, पर वहाँ का भी जो वीडियो है, पहलगाँव का जो वीडियो है, वो भी वायरल हो रहा है इसका, कि भाई ये वहाँ पे भी गई थी और वहाँ की जो सारी जानकारी है वो इसी ने दी थी। और जो 22 तारीख को जो वहाँ आतंकी हमला हुआ तो ये जो ज्योति मल्होत्रा, इसी का हाथ वो बताया जा रहा है कि इसी ने वो जो है इतने बड़े अंजाम को, ये घटना को अंजाम दिया है। तो मेरा कहना तो यही है कि देखो, अपने भारत के लोग हैं जो पाकिस्तान वालों के साथ कुछ मिले हुए हैं और जो ये इतने बड़े बड़े घटनाओं को जो अंजाम दिला रहे हैं, अपने भारत के कुछ गद्दार लोग हैं, खाते भारत का, रहते भारत में, और सारी के सारी अपनी जो यहाँ की जो
यहाँ की जो एक तरफ से जो न्यूज़ है वो पाकिस्तान पहुँचाती है, हमारे सैन्य ठिकानों को, जहाँ जहाँ हमारे सैन्य ठिकाने वो सारे के सारे इसने जो है पाकिस्तान पहुँचाए हैं। और ये रात दिन पाकिस्तान के संपर्क में थी। तो और ऐसा ही नहीं, यही नहीं होगी, ऐसा नहीं कि यही होगी, 5-6 लोग औरों को भी बताया जा रहा है कि 5 और लोगों की गिरोह और भी है, जो ये सब लगातार पाकिस्तान वालों के साथ मिले हुए हैं। और लगातार उनको हमारे यहाँ की जो भी यहाँ की अच्छाई है, जो जो जहाँ जहाँ सैन्य ठिकाने हमारे, उनके बारे में ये वहाँ बताते हैं कि भाई ऐसा वैसा वैसा, सारी की सारी जानकारी वहाँ परोस रहे हैं पाकिस्तान में। जबकि इनको पता है कि हमारा दुश्मन देश है वो, और हमेशा दुश्मन ही रहेगा, क्योंकि वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। अभी भी लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सीज फायर के बाद भी इन लोगों ने कमी नहीं छोड़ी है। लगातार हमारे जम्मू कश्मीर में, पूंछ जिले में ये लगातार फायरिंग कर रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं। तो अभी भी इनसे हम अच्छी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो ज्योति मल्होत्रा है, लड़की होने के बावजूद भी इसने इतना बड़ा कदम उठाया, और हनी ट्रैप में इसको फंसाया गया है, और वहाँ जाके इसकी खातिर की उन्होंने, इसकी मेहमान नवाजी को अच्छे से की है, इसको इज्जत दी है। इसने बोला कि जो कुछ है वो सब कुछ पाकिस्तान में है। ये अपने भारत को तब भूल गई थी जब ये पाकिस्तान के सरजमीन पे इसने पैर रखा, तो ये अपने भारत को भूल गई कि भाई हमारे भारत भी कुछ चीज़ है। ये वहाँ जाके बिल्कुल फूल नहीं समाई, और अपने भारत की बिल्कुल वहाँ खूब कमियाँ ये गिनाने लगी है। इसी तरह जो यहाँ से अंजू गई थी, 8-10 महीने पहले अंजू गई थी, तो अंजू को भी ऐसे ही किया इन लोगों ने। अंजू को जो है खूब मेहमान नवाजी की, उसकी भी खूब उसकी खातिर की, वहाँ पे खूब उसको बढ़ावा दिया है, उसकी वाह वाह करी इन लोगों ने, और उसका निकाह भी कर दिया वहाँ पे। तो देखो, ऐसे होता। अब तो खैर वापस आ रखी है। ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये इसी तरह जो हमारे लड़कियों को, हमारे भारत के लड़कियों को हैनी ट्रैप में फंसाते हैं, और जब वहाँ पे बुला लेते तो उनसे कई तरह की जो है ये बातें उगलाते हैं, और हमारी जो लड़कियां हैं इनके बहकावे पे आ जाती हैं, और अपने भारत की सारी अच्छाई को वहाँ पे बताती गिनाती है। इसी तरह ये जो ज्योति मल्होत्रा, इसके साथ भी हुआ है। तो अभी तो ये बिल्कुल जासूसी है, जासूस है, और ये बिल्कुल गद्दार है। इसने अपने देश के साथ गद्दारी की है, अपने ध्वजा के साथ इसने गद्दारी की है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी तो भारत सरकार से अपील है, अपनी योगी जी, मोदी जी से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसको रिमांड में लेके, मैं तो पुलिस वालों से यही कहती हूँ, इसको रिमांड में लेके इसकी ना छानबीन अच्छे से हो, इससे पूछा जाए कि भाई क्या था क्या नहीं था। हो सकता, क्या पता आगे भी कुछ बड़ा होने वाला होगा, ये बड़े घटना को भी अंजाम देने वाली है। तो ये अच्छा हुआ कि ये जल्दी पकड़ी गई है, और जल्दी छानबीन हो रही है। और इसके परिवार से भी, मेरा तो मानना ये है कि इसके परिवार से भी पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, कोई परिवार, कोई माँ बाप, कोई भाई बंद ऐसा नहीं होता है जिसको अपने बच्चे के बारे में, अपने बहन के बारे में पता ना हो कि भाई हमारी बहन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है ना, रात को कहाँ जाती है, कई कई दिन तक कहाँ रहती है, ऐसा तो कोई नहीं होगा। दूसरी बात है, क्या इसके घर वालों को ये नहीं पता कि इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ रहा है ना। चलो, यूट्यूबर भी वो बन गई है, उसके अच्छे खासे वो है, व्यूज है, 3,70,000 इसके वो बताए जा रहे हैं, सब्सक्राइब बताए जा रहे हैं। चलो, पर इतना तब भी इतनी इनकम नहीं आती है जितनी इनकम इसकी बताई जा रही है। तो मैं तो इतना ही कहती हूँ कि भाई इसके घर वालों से भी कड़ी से कड़ी पूछताछ हो, और चाहे इसके भाई हो, चाहे इसका बाप हो, चाहे इसकी माँ हो, जो भी इसके घर में है, उन लोगों से भी इसके बारे में पूछा जाए। और जो इसका अकाउंट है वो भी खंगाला जाए कि भाई इसका अकाउंट में इस समय कितना पैसा है, और कहाँ कहाँ से इसके पास पैसा आया है ना। तो ये सारी की सारी छानबीन हमारे पुलिस वालों को करनी चाहिए। और इसको, चलो ये तो जेल ले गए इसको, पर वहाँ पे भी इसको रिमांड में लेके इससे कड़ी से कड़ी पूछताछ करनी चाहिए, ताकि ये हर चीज़ को उगला सके। और मैं तो, जो अभी भी कुछ हमारी जो बहनें हैं, अभी भी जो पाकिस्तान के संपर्क में है सीमा को लेके, तो मैं उनको इतना ही कहती हूँ कि पाकिस्तान के संपर्क में मत रहो। ठीक है, गुलाम के मुद्दे की बात आप करो, पर जो पाकिस्तान के साथ अभी भी हमारी कुछ बहनें बैठती हैं, वो ना बैठें, अपना किनारा करें। इनका पता नहीं है ये कब हनी ट्रैप में फंसाएं, और कब हमारे को ये बेबस कर दे। यही तो हुआ ये जो ये ज्योति मल्होत्रा है, इसके साथ ऐसे ही तो हुआ। ये किसी लड़के से मिली, किसी लड़के के संपर्क में आई, है ना, दानिश करके कोई लड़का वहाँ का, पाकिस्तान का, और वो धीरे धीरे करके जिसके नज़दीकियाँ बढ़ाई, और इसकी नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते फिर इसने जो है उसको वहाँ बुला दिया, पाकिस्तान बुला दिया, और वहाँ इसकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी की है, इसको अच्छी खासी इज्जत दी है। इसने बोला कि भाई जो कुछ मिला मुझे वो पाकिस्तान में मिला। ये अपनी इंडिया को तब भूल चुकी थी। जब ये पाकिस्तान पे पहुंची तो ये अपनी इंडिया को भूल गई।
और वहाँ जाके ये जो वहाँ के जो अधिकारी है, जो वहाँ के जासूस लोग हैं, उन्होंने इससे कई तरह की बातें उगलाई और इसने सारी के सारी वहाँ बताई। जब इसको उन्होंने लालच दिया तो इसको लगा कि क्यों ना मैं अपने देश के प्रति कुछ कुछ इनको बताते रहूं। जितने भी हमारे सैनिक ठिकाने उनके बारे में इसने सारी के सारी वहाँ पे न्यूज़ पहुँचाई है। और आज देखो ये पहलगांव में जो इतने बड़ी घटना को जो अंजाम दिया है, इसमें जो है ये ज्योति मल्होत्रा का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी वहाँ की वीडियो भी वायरल हो रही है, घोड़े खच्चरों पे जा रही है और पहलगांव में ये वीडियो बना रही है। अब ये नहीं मुझे पता कि इस ये सच्ची वीडियो है या फेक वीडियो है, ये मुझे अभी पता नहीं, पर जिस तरह इसकी वहाँ की वीडियो आ रही है, ये घोड़े खच्चर पे जा रही है, वहाँ की वीडियो बना रही है पहलगांव की, तो अभी मुझे मैं बिल्कुल दावे के साथ नहीं कहती हूँ कि ये ज्योति ये वहाँ की वीडियो इसकी हो सकती है, ये फेक वीडियो भी हो सकती है। पर जो भी है, जिस तरह भी है, इसने अच्छा नहीं करा अपने देश के साथ। ये गद्दार महिला है, ये गद्दार लड़की है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सवाल इससे पूछने चाहिए। एटीएस ने इसको जो है अपने रिमांड में लेके इसे कड़ी से कड़ी सवाल इससे पूछने चाहिए, इससे हर चीज़ उगलवानी चाहिए। और ऐसा नहीं कि यही होगी, इनका बड़ा गिरोह होगा। 5-6 लोगों को तो पकड़ा गया है जो इसके संपर्क में थे, जो पाकिस्तान के संपर्क में थे। देखो क्या कहावत है ना, खाएंगे अपना देश क्या, रहेंगे अपने देश में, गुण गाएंगे दूसरी कंट्री का, जो हमारा विरोधी देश है उसका ये गुण गाते हैं। इसी तरह इस लड़की ने करा है। वहाँ जाके तो भाई ये फूला ना समाई, जब इसने वहाँ पे पैर रखा है, जब ये बॉर्डर पे गई जहाँ से पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर लगता है, वाघा बॉर्डर, वहाँ जाके भाई इतनी खुश हो रखी, इतनी खुशी से ये वीडियो बना रही है कि देखो मैं अब जो बॉर्डर है मैं यहाँ से क्रॉस करूँगी पाकिस्तान के बॉर्डर में। और वहाँ इतनी खुशी, भाई क्या क्या बोले, ये आतंकी है और इसकी अच्छी से छानबीन होनी चाहिए। इसने जो भी अपने भारत के खिलाफ, जो भी ये गई है अपने भारत के खिलाफ, इसने जो भी साजिशी रची है, जो भी इसने अपने यहाँ की जो जानकारी पाकिस्तान आतंकियों को दी है, वहाँ के अधिकारियों को दी है, तो इससे अच्छी से कड़ी सजा इसको मिलनी चाहिए। और इसके परिवार से भी पूछताछ होनी बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं मान सकती हूँ कि इसके घर वालों को पता ना हो, इसके माँ बाप को पता ना हो, इसके भाइयों को पता ना हो। मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं मान सकती हूँ। ऐसा कोई बाप नहीं होगा, ऐसी कोई माँ नहीं होगी, ऐसा कोई भी भाई नहीं होगा जिसको अपने बेटी के बारे में, अपने बहन के बारे में पता नहीं है। भाई 3-4 साल, वो 3-4 साल लगातार पाकिस्तान के संपर्क में है, तो क्या घर वालों को पता नहीं है कि भाई तुम्हारी बहन कहाँ जा रही है, तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है, कई कई दिन तक कहाँ गायब रहती है? ऐसा तो मैं नहीं मान सकती कि इसके घर वालों को पता ना हो। जरूर इसके घर वालों को पता होगा, और जब इनसे पूछताछ होगी तब सारी की सारी सच्चाई सामने आएगी। तब जो इसका और भी गिरोह है जिनके साथ ये मिली हुई है, जो एक बड़ा इन्होंने ये गैंग बना रखी है भारत के खिलाफ, इनका सबका सब भंडाफोड़ होगा और सारी की सारी जो है पूरी की पूरी बात सामने आएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि ज्योति मल्होत्रा है, ये गद्दार है, इसने अपने भारत के साथ गद्दारी की है, ये जासूस है, और इसकी अच्छे से कड़ी सजा इसको मिले और इसको रिमांड में लेके इससे पूछताछ होनी बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं दोबारा कहती हूँ अपने बहनों को, जितने भी अपने भारत के लोग पाकिस्तान वालों के संपर्क में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बिल्कुल हट जाइए आप, क्योंकि आप लोगों को भी ये जो लोग हैं हनी ट्रेन में फंसा सकते हैं और फिर इतने बड़े घटना को अंजाम दे सकते हैं जिस तरह ये ज्योति मल्होत्रा के साथ हुआ है। इसको भी इसी तरह इन्होंने बहला फुसला के फंसाया है। पहले वो उस लड़के के, वो जो दानिश करके कोई लड़का है, वो पाकिस्तान के एम्बेसी में काम करता है, उसने इसको फंसाया है। धीरे धीरे करके नज़दीकियाँ जब इनकी बढ़ी तो इसको सीधा जो है पाकिस्तान बुला लिया है। तो यही होने वाला है सबके साथ। तो इस तरह आप लोग ना करें। मेरा कहना तो इतना है कि आप इनसे पल्लू झाड़ें, ये अपने कभी हो नहीं सकते हैं, कभी भी अच्छे की अपेक्षा इनसे नहीं है। ये दुश्मन है और ये आतंकी है। ये कभी भी ये डंक मार सकते सांप की तरह, ये कभी भी अपने फन से हमें काट सकते हैं। तो इसलिए इनका साथ छोड़ें, इनके साथ उठना बैठना छोड़ें और आप अपना रास्ता अपनाएं। अभी हम सारे भारतीय हैं, हिंदुस्तान है हम, ठीक है, हम सब अभी एक है और अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन देश हावी हो रहा हमारे ऊपर। तो खैर हावी तो नहीं हो सकता है, हमारी सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि हमारे सरकार ने तो उनको जो है एक ही बारी में उनका कई ठिकाने गिरा दिए हैं, कई चौकियाँ तहस नहस कर दिए। तो दोबारा भी अगर ये अपने हरकतों से बाज नहीं आए, जिस तरह ये हरकतें कर रहे हैं, तो फिर भी दोबारा हो सकता है। और दोबारा अगर होगा ना तो ये बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान ना ख़त्म हो जाएगा अगर ये चुप नहीं बैठे फिर तो। पर मेरा तो इतना ही कहना है कि संभलो, अभी भी समय है
और ज्योति मौर्य को जो है कड़ी से कड़ी सजा इसको मिलनी चाहिए। इसको यहाँ तक इसको फांसी मिलनी चाहिए, इसने अपने देश के साथ गद्दारी की है। और इसके परिवार से जरूर पूछें, ऐसा नहीं हो सकता कि इसके परिवार को पता ना हो, इसके माँ को पता ना हो, इसके भाइयों को पता ना हो, इसके बाप को पता ना हो। कोई भाई कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता जिनको अपने बेटी के बारे में, अपने बहन के बारे में पता ना हो, क्योंकि 3-4 साल का अंतर है भाई। 3-4 साल हो लगातार पाकिस्तान वालों के संपर्क में, तो क्या पता ही नहीं चला घर वालों को कहाँ रहती, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मेरी अपने पुलिस कर्मियों से भी अपील है, अपने सरकार से अपील है कि ज्योति जो मल्होत्रा है इसके परिवार से भी पूछताछ होनी बहुत ज़रूरी है। और जो ज्योति मल्होत्रा का जो गैंग है, जो इन्होंने गैंग बना रखा, उनसे भी पूछताछ होनी बहुत ज़रूरी है। उनको भी पकड़ें, उनसे पूछताछ हो, सारी की सारी बातें जो है सामने आ जाएगी। धन्यवाद।